Hello everyone, this is Priyanka and today now we will continue our chapter number 10 that is Walls Tell Stories। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारा ही चैप्टर कवर कर लिया है एंड दिस इज़ पार्ट 3 और ये हमारा पार्ट 3 है और इसमें जो रिमेनिंग चैप्टर है वो आज हम इसका कवर कर लेंगे। चलिए आज हम इसका पेज नंबर 94 से इसको स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ 93 and page number 94. In this chapter now we will start arrangements for water। अब वाटर के क्या क्या अरेंजमेंट्स हुआ करते थे उस टाइम पर, ये अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। द पिक्चर शोज हेयर इज़ मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। बहुत टाइम पुरानी ये एक पेंटिंग है, उसके थ्रू यहाँ पर ये कि उस टाइम पे वाटर के क्या क्या अरेंजमेंट्स हुआ करते थे ये पता करते हैं। कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज हेयर। यहाँ पे ये जो बैल हैं ये किस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। ये देखो ये यहाँ से अटैच है, इसके बाद ये ड्रम मूव कर रहा है, फिर ये टूथेड व्हील मूव कर रहा है, देन यहाँ से ये मूव कर रहा है, तो फिर ये पानी बकेट के थ्रू यहाँ तक जा रहा है। ये एक पूरा प्रोसेस है जो इसमें दिखाया गया है पेंटिंग में। Use your hands movement to show in which direction the drum attached to the rod moves when the bullocks move. In which direction would the toothed wheel move? अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मीन्स क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है, और टूथेड व्हील ये इसके अपोजिट मूव कर रहा है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। लुक दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड जॉइंट्स विद अनदर व्हील विच हैज़ अ नंबर ऑफ पॉट्स इन इट। यहाँ पर और भी है, जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बकेट से इस पूरे व्हील में है जो कि वाटर को कैरी कर रही हैं। नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। किस तरीके से ये वेल से वाटर को लिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे ये बेल जो बुलक्स हैं वो मूव कर रहे हैं, देन ये ड्रम मूव कर रहा है, फिर टूथेड व्हील मूव कर रहा है। अगर ये सब चीज़ें ये एक दूसरे से ये अटैच्ड हैं, जब ये अटैच्ड हैं और ये मूव कर रहा है तो ये बकेट में वाटर ऊपर आ रहा है और यहाँ से ये पानी जहाँ पर यूज़ चाहिए वहाँ पर वो जा रहा है। Do you now get some ideas about how the tank could have been filled by lifting water from the wells? क्या क्या आप आइडियाज़ उससे लगा सकते हैं कि तो हम रोप के थ्रू बकेट उसमें बांधकर पानी को पुल कर सकते हैं और ये बुलक्स के थ्रू हम वाटर को ऊपर की तरफ ला सकते हैं। इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स इन द वॉल ऑफ द फोर्ट। यहाँ पर ये क्ले पाइप्स लगे हुए हैं फोर्ट में। दीज पाइप्स वुड हैव बीन यूज टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस। और ये किस लिए यूज़ किए जाते थे पाइप, पैलेस में जितने भी प्लेसेस हुआ करते थे वहाँ पर पानी को ले जाने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। Where else have you seen such wheels attached to each other? For example, in the gear of a cycle or somewhere else. कहाँ कहाँ पर आपने उसकी यूज़ किया है। आप मैकेनिकल वॉच में भी आपने ये देखा होगा, या स्विंग मशीन जो होती है उसमें भी आपने देखा होगा, और मोटर होती है या बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनमें भी ये सारे इस तरीके के व्हील्स अटैच होते हैं। Look around and find out how water is pumped up from the ground to higher place. ग्राउंड से लेके हायर प्लेस पर किस तरीके से वाटर जाता है। पुराने टाइम पे तो वो बुलक्स के थ्रू जाता था और रोप के थ्रू जाता था, लेकिन आजकल क्या होती है जो सबमर्सिबल्स लगाते हैं उससे भी वो बोरिंग के थ्रू वाटर काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, उसमें मोटर फिट कर देते हैं, सबमर्सिबल्स को फिट कर देते हैं और आप डायरेक्टली स्विच ऑन करते हो और वाटर पंप हो जाता है। हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आज के टाइम में भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वाटर को पुरानी मेथड्स के थ्रू ही निकाला जाता है, जैसे कि बुलक्स के थ्रू निकाल लिया या रोप वेल में रोप डालकर उससे निकाल लेते हैं। व्हाट आर सैड साइट, टॉकिंग विसल एंड लिसनिंग टू आवर ओन एको वी वर वॉकिंग थ्रू दिस मेहराब आर्च। ये क्या है, ये इस तरीके का यहाँ से बना हुआ है। ये आर्च यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दीवार पर लिखना मना है लेकिन फिर भी लोग इतना ज़्यादा दीवार पर लिख देते हैं। श्रीधर, ओ द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल। ये जो है यहाँ पर बहुत ठंडा उसको फील हो रहा है। शैलजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेज देयर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सोल्जर्स थे वो यहाँ पर रहते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक वॉट द वॉल इज़ लाइक। ये देखो ये वॉल को किस तरीके से बना दिया है। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाय। इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वीन, हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीसेज, बट वी हैव स्पॉइल इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। कुछ सालों पहले हमने इसे पूरा स्पॉइल कर दिया, लेकिन उसके बाद उस पर राजा रानी, हाथी, घोड़े, ये सारा कुछ बना हुआ था। कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस।
पता नहीं लोगों को ऐसा करने में क्या मज़ा आता है जो वो जगह जगह जाकर अपना नाम यहाँ पर लिख देते हैं। नाउ दिस जो पैराग्राफ है टोटली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन, आपको इमेजिन करना है और उसके आंसर्स देने हैं। क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन द टाइम, आपको अपनी आइज़ को क्लोज करना है, वापस उसी टाइम में जाना है। इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वाज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा। Think about the questions given below and discuss in the class. You could even put up a play. आप एक प्ले भी कर सकते हैं, जैसे लाइक व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द पैलेस, सुल्तान पैलेस में क्या क्या कर रहा था, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स ही वियरिंग, उसने किस तरीके के क्लोथ पहने हुए हैं, व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम, उसको किस तरीके की डिशेस दी जाती हैं, बट वाई डज ही सीम सो वरीड, उसे किस चीज़ की चिंता है, एंड इन व्हाट लैंग्वेज ही इज़ टॉकिंग, वो किस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। ये सारी ईच एंड एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन। नाउ इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, पैलेस में जो रूम्स हैं उनको आपको इमेजिन करना है। द ब्यूटीफुल कार्पेट है, कर्टेन्स हैं, फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेज एंड चमेली, वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रही। बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, फाउंटेन्स हैं टेरेस पर, यहाँ से ये स्मेल आ रही है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी, हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे वियरिंग, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क, वो कितने दिन तक काम कर सकते हैं। लुक देयर, सी हाउ फाइनली दोज craftsmen are carving the stone using a chisel and hammer. Can you see the stone dust in the air? Do you think this stone dust would harm them in some way? So these questions are totally based on your imagination. Use your imagination and give the answers of these questions. Now we will move forward. Going to the museum. After seeing Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad. Golconda जाने के बाद चिल्ड्रंस हैदराबाद में म्यूज़ियम देखने जाते हैं। मैनी ओल्ड टाइम्स आर कीप देयर, जो आइटम्स थे पुराने वो वहाँ पर रखे हुए थे। मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वॉज डग, लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, सॉर्ड, मतलब जब वो उसकी गोलकोंडा फोर्ट के जो जगह थी उसको जब खोदा गया तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकली, जैसे कि पॉट हो गए, ज्वेलरी हो गई, तलवारें हो गई, इस टाइप की चीज़ें निकली थी। शेलजा, ओ वाई आर दीज ब्रोकन पीसेज ऑफ पॉट केप्ट इन द अलमीरा, सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रोंज, दैट ब्लू पीस सीम टू बी मेड ऑफ सेरेमिक क्ले, मतलब एक ब्रोंज से बनी हुई स्मॉल प्लेट है, क्ले से बनी हुई कुछ पीसेज हैं। नाउ दीदी सेज दिस इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड, मतलब इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि पुराने टाइम में जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे। वॉट दे यूज एंड वॉट थिंग्स दे मेड, वो क्या चीज़ों को यूज़ करते थे, क्या क्या चीज़ें से बनाते थे। इफ़ ऑल दीज वुड नॉट हैव बीन केप्ट हेयर, हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम्स, अगर ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रखी होंगी तो आपको पुराने टाइम में इतना ज़्यादा कैसे पता चलेगा। नाउ यू कैन राइट हेयर सम, देयर इज़ अ सर्वे एंड देयर आर सम क्वेश्चंस विच यू हैव टू राइट। नाउ फर्स्ट वन इज़ व्हाट काइंड्स ऑफ पॉट हैव यू सीन अराउंड यू, आप अपने आसपास किस तरीके के पॉट्स देखते हैं। आप अपनी किचन में देख सकते हैं, कुछ सिल्वर के पॉट्स होते हैं, कुछ क्ले के पॉट्स होते हैं, कुछ स्टील है, और बहुत सारे ऐसे उनके आपको नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड ऑफ पॉट्स एंड पैन्स दे यूज़ इन देयर टाइम, वो अपने टाइम पे आपको ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि वो क्या क्या किस तरीके के पॉट्स वो यूज़ करते थे। ब्रास के बहुत सारे, तांबे के बर्तन बहुत यूज़ किए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बहुत यूज़ किए जाते थे, तो यू कैन राइट देयर हियर। नेक्स्ट इज हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम और heard अबाउट इट, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूजियम, कभी आप म्यूजियम गए हो या आपने सुना है वहाँ पर क्या क्या इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर आप कभी रेड फोर्ट गए हो तो वहाँ पर आपने म्यूज़ियम, वहाँ पर भी एक म्यूज़ियम है, अगर आप उस म्यूज़ियम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि रेड फोर्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी उस टाइम पे, वो आज भी वहाँ पर रखी हुई हैं, दिल्ली में है ये। और ये आगरा में भी फोर्ट है जो कि ताजमहल के पास है, अगर आप कभी वहाँ पर भी आपने विज़िट किया है तो भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। नाउ सर्वे एंड राइट, इज़ देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मोन्यूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी, इफ़ यस नेम इट, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो आपको यस लिखना है, अगर नहीं है तो यू कैन ऑल्सो राइट नो। हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मोन्यूमेंट, कभी आप किसी पुराने मोन्यूमेंट को देखने गए हैं, विच वॉज दैट, वो क्या था। यू कैन ऑल्सो राइट हियर ताजमहल, आप अगर कभी आप विज़िट करने गए हैं, या रेड फोर्ट को आप विज़िट करने गए हैं, या कोई और फोर्ट को आप विज़िट करने हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हाउ ओल्ड वॉज इट,
वो कितना पुराना है, हाउ डिड यू नो, आपने उसको कैसे पढ़ा, आपने बुक्स के थ्रू उसके बारे में पढ़ा था। सपोज़ आपने जैसे आज यहाँ पर गोलकोंडा फोर्ट के बारे में पढ़ा है और कभी आप हैदराबाद जाते हैं या इस फोर्ट को विज़िट करने चले जाते हैं तो आप उसका भी सर्वे कभी आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि हाँ हम वहाँ गए थे तो हमने ये फोर्ट देखा था। व्हाट वाज इट मेड फॉर, जैसे कि हम ताजमहल की बात करें तो ये मार्बल से बना हुआ है। और व्हाट कलर वाज इज, वाइट है या फिर अभी तो वो येलोइश हो गया है। वाज देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑन द ओल्ड बिल्डिंग, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक, किसी ओल्ड बिल्डिंग का कोई डिज़ाइन आपने देखा हो। जैसे कि अगर आप ताजमहल में देखते हैं तो बहुत सारी डिज़ाइंस ऐसे बने हुए हैं जिनको आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। हु यूज़ टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज, उस टाइम पे कौन रहता था वहाँ पर। अगर आप फोर्ट की बात करें तो वहाँ पे राजा रहते थे, लेकिन अगर ताजमहल की बात करें तो वहाँ पर कोई नहीं रहता था। उन्होंने शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में उसको बनवाया था। लेकिन अगर किसी फोर्ट के बारे में लिखते हैं तो आप यहाँ पर इजीली उसके लिए लिख सकते हैं कि कौन सा राजा वहाँ पर रहता था। What kinds of activities took place there, क्या क्या एक्टिविटीज़ थी जो उस टाइम पर वहाँ पर हुआ करती थी। Do some people still live there, क्या कुछ लोग अभी भी वहाँ पर रहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेक योर ओन म्यूज़ियम, अब यहाँ पर आपको अपना एक खुद का म्यूज़ियम बनाना है। रजनी टीचेज इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मालापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास शी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेज लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, लॉक्स, अम्ब्रेलाज, वुडन स्लीपर्स जिनको हम खड़ाऊ भी बोलते हैं, पॉट्स एट्सेट्रा। दे ऑल्सो सॉ what these things look like today. Rajni and the children put up an exhibition which people from the neighborhood came to see. You could also do this, आप भी ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारी अपनी क्लास में जो आपके घर में पुरानी चीज़ें हों उन सबको अपने फ्रेंड्स के साथ उनको एक जगह पर कलेक्ट कर सकते हैं और म्यूज़ियम की फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, अब आपको ये पेंटिंग देखनी है और बताना है। दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स एगो, इट शोज़ आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इस फोर्ट में क्या है, जो आगरा फोर्ट है वो बनाया जा रहा है और जितने भी सारे ये वर्कर्स हैं ये काम कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स आर पीपल डूइंग, पीपल आर फिक्सिंग ब्रिक्स, यहाँ पे ब्रिक्स को फिक्स कर रहे हैं, सामान को इधर उधर कर रहे हैं, ये सारा काम यहाँ पर ये कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, ये आपको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा कि कितने मैन यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और कितनी वुमेन यहाँ पर वर्क कर रही हैं। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलॉन्ग द स्लोप, ये स्लोप से ऐसे एक ह्यूज पिलर को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर ये यहाँ से उसको ऊपर उठाएंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। इज़ इट ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलॉन्ग अ स्लोप, अगर आप स्लोप के थ्रू किसी चीज़ को ऐसे लेके जाते हैं तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, या फिर आप ऐसे किसी को ऊपर से वो चीज़ पकड़ा दें तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक, लेदर बैग में कोई लेके जा रहा है तो वो यहाँ पर ये लेदर बैग में पानी लेकर जा रहा है। वॉट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या लर्न किया। संगीता thinks it is useless to keep all things in a museum. How would you convince her that it is important to have a museum? आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि ओल्ड थिंग्स को अगर हम म्यूज़ियम में रखते हैं या आपने कभी भी ओल्ड थिंग्स को म्यूज़ियम में देखा तो वो जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं उनके बारे में जानने में वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, इसलिए पुरानी चीज़ों को म्यूज़ियम में रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ वाई डू यू थिंक द चैप्टर इज़ नेम वॉल्स टेल स्टोरीज़। वॉल टेल स्टोरीज़ ये चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि जितने भी फोर्ट होते हैं उनमें कहीं ना कोई स्टोरी छिपी हुई रहती है। जब आप उसको विज़िट करते हैं तो आपको पता चलता है कि इससे रिलेटेड क्या इसकी एक पूरी स्टोरी है। जब आप उसके जाते हैं उसको देखते हैं तब देन यू नो अबाउट द स्टोरी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 10 है ये। नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट चैप्टर नंबर 11 एंड आगे की और भी चैप्टर्स हम उसी के थ्रू कवर करेंगे। तो ये वीडियो हमने 3 पार्ट्स में कवर करी है, पार्ट 1, 2 एंड 3, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर था तो आप पार्ट 1, 2 एंड 3 तीनों को ही देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।